रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है? चाचा या फिर भतीजा? पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान? क्योंकि जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार में सियासी पारा को चढ़ा दिया है। एनडीए में खींचातानी शुरू हो गई है। माहौल पूरा गरमा गया है। चिराग पासवान की पार्टी हो, पशुपति पारस की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, सबके जो है एक तरीके से भौवें सिकुड़ी हुई है और सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है एनडीए में, क्योंकि एनडीए के जो नेता है वो आपस में ही लड़ मरने को तैयार हैं। कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है और जीतन राम मांझी जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं आजकल, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी का एक ऐसा बयान जो चिराग पासवान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। चिराग पासवान जो हर बार चाचा पशुपति पारस को दोषी बताते हैं इनकी वजह से हमारी पार्टी टूटी, बताते हैं कि इनकी वजह से मैं बेघर हो गया था और इनकी वजह से मेरी पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उस पशुपति पारस की जब जीतन राम मांझी तारीफ करने लगेंगे तो ये कहां तक ठीक लगेगा। उनको ना गवारा गुजरेगा और गुजरा भी, परेशान हो गए। हालांकि वो जब भी अपने पिता का बात करते हैं भावुक हो जाते हैं। और अब ये कहना कि असली उत्तराधिकारी आप नहीं है चिराग जी, असली उत्तराधिकारी तो पशुपति पारस है, ये तो ठीक लगने से रहा और लगा भी नहीं। दरअसल बात यह है कि परसों पुण्यतिथि थी रामविलास पासवान की, और इस मौके पे रामविलास पासवान के लिए जो है पुण्यतिथि का आयोजन किया गया था दो जगह पे। एक पशुपति पारस ने अपने आवास पे किया था, तो दूसरा आयोजन जो है वो चिराग पासवान ने खगड़िया में अपने पुश्तैनी आवास पे किया था। पूरा एकदम दोनों तरफ से बयान आ रहे थे, दोनों तरफ से माहौल पूरा बना हुआ था और उसको लेके अब राजनीति भी शुरू हो गई। उस वक्त जब जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस है रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी। अब चिराग पासवान से पहले भी ठन चुका है लेटरल एंट्री को लेके, आरक्षण वाले मुद्दे को लेके कई बार जो है तीखे सवाल जवाब जो है इन दोनों में देखने को मिला, लेकिन अब इतना नहीं लग रहा था। लग रहा था सब कुछ शांत हो गया है, जीतन राम मांझी चिराग पासवान को कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन अचानक से एक ऐसा विस्फोट कर दिया उन्होंने जिससे चिराग पासवान तक हिल गए। चिराग पासवान नहीं बल्कि एनडीए तक हिल गई जब उन्होंने ये कह दिया कि असली उत्तराधिकारी तो आप हैं ही नहीं, असली उत्तराधिकारी तो पशुपति पारस है। इसके बाद उनके जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती आते हैं मीडिया के सामने और कहते हैं इतनी ओछी राजनीति, इतना ओछा और घिनौना बयान तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये किस तरीके से बयान दे गए। बाकी रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने पिता के तर्जों पे चल रहे हैं, जबकि वही पशुपति पारस हैं जो जिनमें रामविलास पासवान जी का एक भी गुण नहीं है। तो आखिरकार वो कैसे उत्तराधिकारी हो गए। माहौल पूरा गर्म है और आपको बता दूं कि एनडीए में खींचातानी जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले जीतन राम मांझी के एक बयान से जेडीयू हिल गई थी, उसके बाद अब एक बयान चिराग पासवान को परेशान कर रहा है कि भाई हमको असली उत्तराधिकारी ही नहीं मान रहे हैं। और ये बयान जब से मीडिया में आया है तब से पूरा माहौल गरमाया हुआ है, पूरा हर तरफ इसी बयान की चर्चा हो रही है कि क्या बोल गए जीतन राम मांझी। एनडीए के नेता है, उस एनडीए के नेता है जिसमें चिराग पासवान की पार्टी शामिल है, उस एनडीए के नेता है जिसमें जेडीयू और बीजेपी भी शामिल है। तो बीजेपी से तो कोई उनको द्वेष नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रह रह के टीस कभी नीतीश कुमार के ऊपर निकालते हैं तो कभी कभी चिराग पासवान को भी आड़े हाथ ले लेते हैं। आरक्षण वाले मुद्दे पे भी कहा था कि भाई आप लोग जो हैं वो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन अब हम आपसे अलग होना चाहते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर का जो ये प्रावधान डाला गया है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तब लग रहा था कि दोनों अपनी जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मुसहर को आगे लाना चाहते हैं, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बता दिया कि आप उत्तराधिकारी नहीं बल्कि पशुपति पारस उत्तराधिकारी हैं, उसके बाद माहौल गर्म होना बिल्कुल तय था और माहौल गर्म हो चुका है एकदम। एनडीए में एक तरीके से कही जाए तो खींचातानी फूट की स्थिति, सरफुटवल की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ये सब एक जीतन राम मांझी के बयान ने करके दिखा दिया है। बाकी चिराग पासवान ने अभी ऑफिशियल तौर पे तो इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन अरुण भारती को ये बात बहुत चुभी है। और जब अरुण भारती को ये बात चुभी है तो सोचिए चिराग पासवान के ऊपर क्या कुछ बीत रहा होगा इस बयान को सुनने के बाद कि वो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं ही नहीं। बाकी इस खबर को लेके
इस जानकारी को लेके चिराग पासवान के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, इस बात को लेके, जीतन राम मांझी के बयान को लेके, और क्या आपको भी लगता है कि असली उत्तराधिकारी पशुपति पारस हैं या फिर चिराग पासवान, अपना कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।